सबसे पहले कानपुर के तमाम आम आवाम को मैं अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, खेतों में मेहनत मजदूरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, खून पसीने की मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले तमाम मेहनत का सावाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब कभी कोई सभा का आयोजन होता है तो जो लोग मंच की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, मंच की अध्यक्षता करने वाले लोग अक्सर किसी इंसान के लिए कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है कई बार लोगों को सुनने में, लेकिन हकीकत ये है कि जैसे झील सी आंखें नहीं होती हैं, उसी तरीके से कोई लड़ाई एक इंसान से नहीं लड़ी जाती है। आज अगर यहाँ हम लोग खड़े हैं और किसी न्याय के लिए, हक हुकूक के अपनी आवाज को बुलंद कर पा रहे हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका आशीर्वाद है, ये आपकी दुआएं हैं। इसीलिए ये जो लड़ाई पूरे देश में न्याय और हक के लिए, जय जवान जय किसान और जय संविधान के लिए छिड़ी है, ये लड़ाई एक इंसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरी की पूरी मानवता और इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब कोई भी इस तानाशाही जुल्म के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, तो मैं फख्र से आपको कहना चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर ने, हमारी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने और हमारे यूनिवर्सिटी के मौजूदा छात्रों ने और पुराने छात्रों की बदौलत जो इस मंच पे बैठे हुए हैं, इस लड़ाई का आगाज किया गया। और आज देखिए कि सिर्फ जेएनयू में नहीं, पूरे देश में झूठे साहब का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका मीम बनाया जा रहा है। सुने हैं आजकल साहब बिहार के दौरे पर आए हैं और साहब ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है। झूठ बोलना इनकी फितरत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार रेलवे बेच रही हो, जो सरकार ट्रेन बेच रही हो, उस सरकार में इंजन सुरक्षित रहने वाला है? नीतीश जी समझ रहे हैं और गाना गा रहे हैं, क्या से क्या होगा भाजपा तेरे प्यार में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा का मतलब होता है, बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। ये नीतीश जी ने कहा है। और उसी नीतीश जी ने यह भी कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। अब अगर वो भाजपा में मिल गए हैं तो बेचारे अपने आप मिट्टी में मिल गए हैं। आप देखिए कि कितनी चालाकी से ये जो नड्डा है, ये नड्डा चिराग जला करके नीतीश जी के लिए गड्ढा खोद रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंजन है कि दो इंजन है। इंजन एक हो या दो, इतना तो तय हो गया है, एक ड्राइवर और दो खलासी है। एक तरफ से खलासी कह रहा हटो स्टीयरिंग पे हम बैठेंगे, दूसरी तरफ से दूसरा खलासी कह रहा है कि हटो कुर्सी पर हम बैठेंगे।
ये कुर्सी वो कुर्सी की इस तकरार में एक जो जरूरी बात है जो हम तमाम आम आवाम को ये समझना चाहिए, अव्वल तो ये कि ये अगर सिर्फ चुनाव होता तो मैं शायद प्राणपुर ना आया होता। ये मैं सच बात आपको बता रहा हूं और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ये सच बात इसलिए है कि मैं नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। हम बोले कि ये चुनाव है ही नहीं, इसीलिए हम इसको सिर्फ चुनाव की तरह नहीं देख रहे हैं। दरअसल लूट और झूठ की सरकार को बदलने का ये जन आंदोलन है, और जब जन आंदोलन है तो हम उम्मीदवार हो कि तौकीर साहब उम्मीदवार हो, इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं और ये लड़ाई हम इकट्ठे तौर पे लड़ रहे हैं। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको बहुत कम सीट मिली है। हम बोले बिरयानी खाए हो? अब बिरयानी में अगर तेजपत्ता कहे कि चावल की मात्रा में हमको कम डाला गया है तो ज्यादा डाल देंगे तो बिरयानी का स्वाद नहीं बिगड़ जाएगा। और बिरयानी में कौन कह सकता है कि किसके बिना उसका जायका बना रहेगा। अरे गरम मसाला भी उतना ही जरूरी है, चावल भी उतना ही जरूरी है, मीट भी उतना ही जरूरी है, और नमक अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए या थोड़ा कम तब भी स्वाद बिगड़ जाता है। ये जो 5 पार्टियों का गठबंधन है, इसमें हम सीटों की संख्या नहीं देख रहे हैं। ये 5 उंगली है, अलग अलग है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन इस 5 उंगलियों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है। ये एकता का प्रतीक है और ये एकता हमने कायम किया है सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि हम बिहार की सरकार बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में महंगाई और दंगाई को एक साथ रोका जा सके, इसीलिए हमने ये एकता कायम की है। हमने ये एकता इसलिए कायम की है कि 2 की लड़ाई में हम तीसरे को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। 2 की लड़ाई में हम तीसरे को इसलिए नहीं फायदा पहुंचाना चाहते हैं कि बचपन में स्कूल में एक कहानी पढ़ाई गई थी। एक सेठ बीमार था और उस सेठ के 4 बच्चे थे। चारों बच्चे अक्सर आपस में लड़ा करते थे। सेठ को चिंता हो रही थी कि अगर मैं मर गया तो ये घर बार बिजनेस संभाल के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये चारों भाई आपस में लड़ते रहते हैं। सेठ बेड पे पड़ा हुआ था, नौकर पंखा झल रहा था और उसके मन में लगातार विचार चल रहा था इन चारों भाइयों को इकट्ठा कैसे करें। फिर उसके मन में एक ख्याल आया और चारों बेटे को बारी बारी से बुलाया और एक एक लकड़ी दी, कहा इसे तोड़कर दिखाओ। चारों बेटों ने बड़ी आसानी से उस एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। फिर चारों भाइयों को इकट्ठा बुलाया, 4 लकड़ी साथ करके एक एक भाई को उसे तोड़ने के लिए कहा। कोई भाई उसको तोड़ नहीं पाया। बेटों ने बाप का संदेशा समझ लिया, तो यह बात समझ गए कि भाई अगर आपस में लड़ते रहे तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसीलिए एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। अगर हम बिहार बदलना चाहते हैं तो हमको इस बात की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर हम बिहार बदलना चाहते हैं तो हमको इस बात की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर हम बिहार बदलना चाहते हैं तो हमको इस बात की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ईमानदारी से बताइए, अगर बिहार बदलना हमारी प्राथमिकता है तो विधायक बनना हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए ना। अगर समाज बदलना, समाज को आगे ले जाना अगर हमारी प्राथमिकता है तो सीट जिसको मिल गया, सीट जिसके खाते में चला गया, ईमानदारी से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए ना।
अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब सेवा करने के आपके वादे में खोट है। इसका मतलब आप उसी तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं जिस तरीके से जुमलेबाजी हम लोग टीवी पे सुनते आते हैं सुबह शाम। एक बात बताइए, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम भाजपा को रोकना चाहते हैं और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी लड़ाई में ईमानदारी दिखनी चाहिए ना। इसीलिए इस ईमानदारी को हमने बचाया है। हमने सीट की संख्या नहीं देखी है, हमने ये देखा है कि जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है, वैसे ही एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। हमने ये देखा है कि अगर हम बिहार की सरकार बदलना चाहते हैं तो हमको यह बात समझनी होगी कि अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो सकता है। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं, बिहार को बचाने का ये जन आंदोलन है, बिहार को आगे ले जाने का ये जन आंदोलन है। ये लड़ाई इस बात के लिए है कि बिहारियों के आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उस आत्मसम्मान की हम रक्षा कर सकें। ये इस बात की लड़ाई है कि हमारे बच्चे बीए करते हैं, एमबीए करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, बीटेक करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, आईटीआई करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और डिग्री लेकर के दर दर नौकरियों के लिए भटकते हैं। बोलिए भटकते हैं कि नहीं भटकते हैं? हम ये देखते हैं कि एक ही स्कूल में समान काम का समान वेतन लागू नहीं होता है। एक है अस्थायी शिक्षक, दूसरे हैं अस्थायी शिक्षक, तीसरे हैं नियोजित शिक्षक। आप मुझे बताइए ये कहाँ का न्याय है? अगर आप बैलगाड़ी चलाते हैं तो एक बैल को कम खाना दीजिएगा। अगर आप बताइए, आप सांस ले तय करते हैं कि फेफड़े का इधर वाला हिस्सा में ज्यादा हवा जाएगी और इधर वाले हिस्से में कम हवा जाएगी। हमारे हम देखते हैं कि समाज में, राज्य में समान काम का समान वेतन लागू नहीं किया जा रहा है। जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं वो महंगी होती जा रही है और सरकार के तरफ जो जनता को सहयोग मिलता जा रहा है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आप मुझे बताइए, बूढ़े लोगों को 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है और 370 रुपया का मोबाइल रिचार्ज को पूरी से बतियाने में ही उसका 300 रुपया खर्च हो जाएगा। 30 रुपया में क्या होगा? इसीलिए हमारा जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र नौजवानों के रोजगार की बात की है, हमने समान काम के समान वेतन की बात की है और हमने सिर्फ नौजवानों की बात नहीं की है, हमने बुजुर्ग लोगों का भी ख्याल रखा है और वृद्धा पेंशन को लागू करने की बात की है, उसको बढ़ाने की बात की है। आप हमारे संकल्प पत्र को उठा करके देख लीजिए, ये संकल्प पत्र पूरे तरीके से समावेशी है और समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर आयु के लोगों का, हर लिंग के लोगों का ध्यान रखा गया है। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। जनता लोकतंत्र में मालिक, जनता के हाथ में है कि वो अपना मुस्तकबिल कैसे तय करेंगे, बिहार का भविष्य वो किस तरीके से बनाएंगे। लेकिन हमारे इस मुद्दे को भटकाने की तमाम साजिशें की जा रही है, तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। हमारा पूरा का विमर्श जय जवान, जय किसान और जय संविधान के दायरे में होता है। उनका पूरा का पूरा विमर्श हिंदू और मुसलमान के दायरे में होता है। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप मुझे बताइए कि जब लॉकडाउन हुआ तो सभी धर्म के लोगों को पैदल चलना पड़ा ना। लॉकडाउन जब हुआ, कोरोना की जब बीमारी आई तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि टोपी पर पहनने वाले को कोरोना होगा और टीका लगाने वाले को कोरोना नहीं होगा। मच्छर जब काटता है डेंगू का तो ऐसा होता है कि जो मंदिर जाता है उसको नहीं काटेंगे और जो मस्जिद जाता है उसको काट लेंगे। मलेरिया का मच्छर जात पूछ करके काटता है, बाढ़ का पानी जात पूछ करके आपके घर में घुसता है। ये जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं,
जिससे हम रोज जूझ रहे हैं, उन समस्याओं पे कोई बात नहीं हो, उन समस्याओं पे कोई बात नहीं हो, इसीलिए इधर उधर की बात की जाती है, इसीलिए इधर उधर ध्यान गुमराह किया जाता है। आप देखिए कि देश के किसान मर रहे हैं खेतों में, देश का किसान मर रहे हैं खेत में मर रहे किसान, सीमा पे शहीद हो रहे जवान, इसीलिए तो आपके टीवी में दिन रात होता है हिंदू और मुसलमान। और ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमको ये समझना पड़ेगा कि चुनाव इसलिए होते हैं कि जनता के सवालों पर पिछली सरकार ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, इसका लेखा जोखा हो। चुनाव इसलिए 5 साल में होते हैं कि अगर सरकार ने काम नहीं किया तो उस सरकार को बदल दिया जाए। अगर सरकार चुनना होता, बताइए, ये तो जैसे एनडीए का नियत खराब है वैसे ही माइक खराब हो रहा है। माइक वाला यहाँ पे लीजिए। हेलो, ये लीजिए, उसको भी लगा, सबसे भी लगा दीजिए। हेलो हेलो, यही होता है फैशन के दौर में। तार वाला माइक देखिए, ठीक है, एकदम दनादन चल रहा है, बिना तार वाला माइक धोखा दे रहा था। मैं ये कह रहा था कि 5 साल में सरकार को बदलने का प्रावधान क्यों किया गया है। 5 साल में सरकार को बदलने का प्रावधान इसलिए किया गया है कि 5 साल में यदि सरकार काम ना की हो तो जनता उस सरकार को बदल दे, और वक्त के साथ सरकार बदलते रहना चाहिए। अगर वक्त के साथ सरकार नहीं बदलती है तो सरकार निरंकुश हो जाती है। जैसे तवा पे आप रोटी को 15 मिनट छोड़ दीजिएगा तो रोटी जल जाएगा, जलेगा कि नहीं जलेगा? तो 15 मिनट में रोटी जल जाता है तवा पर। अब 15 साल में गद्दी पे बैठे हुए लोगों का दिमाग नहीं जल गया होगा, लोगों का दिल नहीं जल गया होगा। इसीलिए वक्त के साथ सरकार बदलते रहना चाहिए। लेकिन सरकार बदलने का ये ताकत किसके पास है? पक्का कुछ लोगों को लगता है टीवी के पास है ये ताकत, कुछ लोगों को लगता है हेलीकॉप्टर के पास है ये ताकत, कुछ लोगों को लगता है कि झूठ के पास है ये ताकत। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जन आंदोलन है बिहार को बचाने का, ये जन आंदोलन है जमहूरियत की रक्षा का, ये जन आंदोलन है अपने मुद्दों को, चुनाव का, अपने मुद्दों को जिताने का, और आपके मुद्दों को भटकाने वाले इस बात का जन आंदोलन है। इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि 5 साल में सरकार बदलने का अधिकार, जो साथी नौजवान ने आगे से कहा कि जनता के हाथ में है, ये ताकत आपके हाथ में सुरक्षित रहे। और ये जो ताकत है, ये ताकत किसी का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने आप हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक और टुटल का हीरो साइकिल पर चलने वाला का भी वोट एक हो गया। ऐसा अपने आप नहीं हुआ है। ऐसा अपने आप नहीं हुआ है कि मंदिर में जाने वाले का भी वोट एक और मस्जिद में भी जाने वाला का वोट एक, ये अपने आप नहीं हो गया है। ऐसा अपने आप नहीं हुआ है कि साड़ी पहनने वाली का भी वोट एक और लुंगी पहनने वाले का भी वोट एक, ये अपने आप नहीं हुआ है। ये अपने आप नहीं हुआ है कि आप जो सामने खड़ा होकर के भाषण सुन रहे हैं और यहाँ जो मंच पे आसीन लोग हैं, इनका वोट अपने आप बराबर नहीं हो गया है। इसके लिए इस देश के लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इस अधिकार को दिलवाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, जहां एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल ने शहादत दी तो दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खान ने भी अपनी शहादत दी। ये अपने आप नहीं हुआ है। इसके लिए लाखों माओं की गोद सुनी हो गई, लाखों बहनों की मांग सुनी हो गई, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद इस देश में जमहूरियत बना, एक आईन तैयार हुआ, एक संविधान बना, जिस संविधान ने लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। और उसी बराबरी के अधिकार का ताकत है कि 5 साल में ही सही आपकी झोपड़ी के ऊपर भी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आता है।
ये उसी आइन की ताकत है कि 5 साल में ही सही, जनता 5 साल हाथ जोड़े खड़ी रहती है, लेकिन 5 साल के बाद 1 साल ऐसा वक्त आता है कि जनता के सामने नेताजी लेटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो ताकत है, इस ताकत को हमको समझना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे सामने 2 तरह की चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि अगर हमको वोट देने का अधिकार मिला है तो ये वोट का इस्तेमाल हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। और दूसरी चुनौती ये है कि ये जो हमको वोट देने का अधिकार मिला है, इस वोट देने के अधिकार की भी रक्षा करेंगे। कि इतना अहंकार, क्रोध सत्ता में बैठे हुए लोगों को कहां से आता है? कैसे उनको इतना घमंड हो जाए? जोर लगा लो, चाहे जितना जन आंदोलन करना है कर लो, चाहे जितना संघर्ष करना है कर लो, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। ऐसा घमंड उनको कहां से आता है? ऐसा घमंड उनको इसलिए आता है कि उनको पता है कि जनता खुद अपना जीवन जो परेशानियों में जीती है, जब वोट का वक्त आएगा तो जात और धर्म के नाम पे इनको आपस में लड़ा देंगे। जब ये जात और धर्म के नाम पे आपस में लड़ जाएंगे तो बड़े आराम से वोट का गुना गणित लगा करके हम चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूं। राजनीति और लोकतंत्र, पॉलिटिक्स अगर मैथमेटिक्स होता तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जिन लोगों ने चुनाव को गणित बना दिया, जनता मालिक से अपील करने के लिए आया हूं कि इनका सारा गणित फेल कर दीजिए। बोलिए फेल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आपको हक नहीं है कि आप अपने जीवन की बेहतरी के बारे में सोचें? आप अपने बच्चों के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें, आप अपने सड़क के बारे में सोचें, आप अपनी नौकरी के बारे में सोचें, के बारे में। तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सुने, आजकल 243 विधान कोई खिला रहा है तो खा लीजिए, क्या दिक्कत है? मुर्गा भात अगर कोई खिला रहा है तो खा लीजिए। वैसे भी वो अपने मौसा के घर से तो आपको खिलाना नहीं, आप ही का पैसा है, आप ही की होती है, उसी से जो माल छापता है उसी लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मुर्गा भात जो खिलाता है ना, वो अभी जो ही ये 5 दिन बीत जाएगा, साल अगर आप चाहते हैं कि आपके इंसान होने का, तो यदि करके इस देश मुल्क का अगर मुस्तकबिल तय करना चाहते हैं, इसके चाहते हैं, देना पड़ेगा कि इस बार का चुनाव बदलाव के लिए होगा और यह बदलाव हम करते रहेंगे। खाली की बात है। तो एक और जरूरी बात ये कि कुछ लड़का लोग सेल्फी खिंचा रहा था, दोस्त कोई दिक्कत पड़ेगी कि खाली हो करने से चुनाव नहीं हो सकता है। डाल दिए, लकड़ी ही लगा होता है। आपकी ही भेष में, आप ही की तरह का वेशभूषा बना करके आप ही के साथ हो सकता है पूजा करता हुआ और नमाज करता हुआ व्यक्ति मिल जाए, आप ही के साथ चाय दुकान मिल जाए और आपको बनने का प्रयास करेगा। इसीलिए एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि परीक्षा पास करने के लिए अगर 35 नंबर का जरूरत है, 35 नंबर भी लाइएगा तब भी फेल हो जाइएगा, 34.5 नंबर लाइएगा तब भी फेल हो जाइएगा।
जाइएगा, मार्जिन इतना ज्यादा हो कि दायां बायां करने का भी कोई जगह नहीं बचना चाहिए। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और मैं खास करके अपने नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि चुपचाप कमल छाप हो रहा है, ये बात आप जान लीजिए। ये चुपचाप कमल छाप का इस बार हम लोगों को ढोलक फोड़ देना है। इतना जोर से इनकिलाब के नारे को बुलंद करना है, सारे नौजवानों को मुस्तैद होकर के अपने घर वालों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक एक वोट गिरवाना है, एक एक वोट पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। कोई वोटर नहीं छूटना चाहिए और मतदान का प्रतिशत इतना पहुंचा देना है कि बेईमानी का कोई जगह नहीं बचना चाहिए, कोई स्कोप नहीं बचना चाहिए। बोलिए, इसके लिए तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं? अगर आप सब लोग तैयार हैं तो मैं भी आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपके बीच में एक नेता के तौर पर मैं यहां नहीं खड़ा हूं। हमारे यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले कई दोस्त मंच पे बैठे हुए हैं। जब भाषण खत्म हो जाएगा तो इत्मीनान से उनसे पूछ लीजिएगा। एक बात हम लोगों को सिखाई गई है, देखिए, गरीब घर में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। एक बात आप पूछ लीजिएगा कि किसी को गुमान होगा पहाड़ होने का, किसी को गुमान होगा बड़ा होने का, लेकिन ये धरती दशरथ मांझी की धरती है। हम भी पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना जानता है। पूछ लीजिएगा कि किसी भी ताकत के सामने हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। यहां खड़ा होकर के आपके सामने कोई जुमला नहीं फेंक रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, जो वादा हमने किया है उस वादे को पूरा करने के लिए अगर तौकीर भाई से भी लड़ने का जरूरत पड़ेगा तो एकदम सामने से खड़ा होकर के लड़ेंगे। ये मंच पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं और आप लोग इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा। हम अगर अपना भरोसा किसी इंसान के साथ जता रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ जता रहे हैं कि बदलाव की इस लड़ाई में, बदलाव की इस मुहिम में एक मजबूत सिपाही की तरह तौकीर भाई के प्राण की रक्षा, सम्मान की रक्षा करेंगे। और हमारा आत्मसम्मान ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो हमको दर्द दिया गया है, जो हमको तकलीफें दी गई हैं, कश्मीर से लेकर आपका गंदगी साफ करें हम, आपके खेतों में काम करें हम, ठेला रिक्शा चलाएं हम, मेहनत मजदूरी करें हम। और जब एक बीमारी आई तो एक वायरस के डर से आपने हमको हमारे ही देश में प्रवासी बना दिया। आपने हमको हमारे ही देश में प्रवासी बना दिया, जहां सालों से काम करते आए थे वहां से ये जो अपमान है, इस अपमान आते हैं और पूरा देश की तरफ देख रही है कि कोरोना काल में करोड़ लोग मतदान करने वाले हैं। ये 12 करोड़ लोग किस मुद्दे पे मतदान करेंगे? कोरोना के दौरान जो उनके साथ अत्याचार किया गया है, वो भयानक दर्दनाक तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी कि एक माँ की लाश पड़ी हुई है और एक बच्चा उसका चादर खींच रहा है। वो भयानक दर्दनाक तस्वीर आपने देखी होगी कि अस्पताल में एक इंसान की लाश पड़ी हुई है और दूसरा जिंदा इंसान हाथ में बोतल लेकर के जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वो तस्वीर आपने देखी होगी कि घरों में किस तरीके से बाढ़ का पानी हर साल घुस जाता है। आपने वो तस्वीर देखी होगी। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो विकास गड्ढे में पड़ा हुआ था। जब मैं रास्ते से आ रहा पड़ा हुआ था, सारा विकास वैसे भी इनका सड़कों पे ठिठक गया था, उसको गांव का रास्ता भूल गया था। और सड़कों की भी हालत ये है कि सड़कों की स्थिति यहां से वहां जाते हुए अगर सपोर्ट कीजिए कि किसी को बलतोड़ हो गया हो, अब वो अगर विक्रम पे बैठ गया हो तो बलतोड़ का ऑपरेशन ये जर्किन में हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसी सड़क बनी हुई थी, अभी हम हो करके आए हैं। देखिए, हम ऊपर से नहीं उड़ते हैं ना, तो हमको सड़क सबका अंदाजा हो रहा है। इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, तमाम तरीके की कोशिश की जाएगी, हर वो प्रयास किया जाएगा
आपको आपके मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए, अगर सरकार बदलना चाहते हैं तो तौकीर भाई का हाथ मजबूत कीजिए। अगर यही सरकार रखना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। बोलिए, सरकार बदलना चाहते हैं ना? पक्की बात है। अगर पक्की बात है तो इधर उधर नहीं देखना है, नहीं देखना है, लेने देने अबरी बेड़ा पार कर देना है। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बिहार में बदलाव की इस लड़ाई में, इस मुहिम में हम तमाम लोग मुट्ठी की तरह इकट्ठा हैं। और ये मिट्टी हमने आसमान की तरफ तान करके ये देश को बताने, बिहार वो धरती है जहां पर एक से एक महान लोग पैदा हुए हैं। सत्य और अहिंसा की बात करने वाले बुद्ध की धरती है, कुर्बानी देने वाले पीर अली की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, धरती है, नक्षत्र मालाकार की धरती है, न्याय, सामाजिक न्याय को लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर की धरती है। इस महान धरती पर हमने ये संकल्प लिया है कि इस बार इन दंगाई और महंगाई को फैलाने वाली ताकतों को सबक सिखाएंगे और बिहार में बदलाव का नया सवेरा लेकर के आएंगे। और ये सवेरा इसी आशा और विश्वास, आखिरी बार मैं आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, भरोसा दिलाएंगे तो मैं जीत का माला अपने साथी तौकीर भाई को पहनाना चाहता हूं। बोलिए, आपका भरोसा है? आपका साथ है? पहना दिया जाए माला। फेल है, अभी डबल इंजन फेल है। अभी हम ऐसा इंजन लेकर के आएंगे जिससे विकास की गंगा को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाई को माला पहनाते हुए, आपसे आशीर्वाद लेते हुए, दुआ लेते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।